अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8 स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न का लास्ट टॉपिक, और मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर एमन सवाद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कानूनी मुतगय्यर तनासुबात। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? इस कानून को किसने पेश किया? इस कानून को W.J. रियान ने पेश किया। प्रोफेसर रियान के मुताबिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसी दिए गए फन पैदाइश के तहत जब फिक्स्ड फैक्टर मतलब लैंड के साथ वेरिएबल फैक्टर की और मजीद इकाइयाँ लगाएं तो एक ख़ास हद तक पैदावार में इजाफा वेरिएबल जो इकाइयों की निस्बत ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में पैदावार में इजाफा कम शरह से होना मतलब इजाफे की शरह कम हो जाती है। प्रोफेसर कैरन क्रॉस के नज़दीक अगर ज़मीन के एक ख़ास टुकड़े पर लेबर और कैपिटल की इकाइयाँ लगाते चले जाएं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में इजाफा इस निस्बत से कम होता चला जाएगा, बशर्ते कि दीगर हालात बदस्तूर रहें। अब दीगर हालात बदस्तूर रहें, इसमें कौन कौन सी असम्पशन शामिल हैं? मतलब फन पैदाइश में कोई तब्दीली रोनमा ना हो, मतलब जिस तरह से वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन का, वही हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तमाम मामलीन पैदाइश की मुकम्मल नकल पजीरी और इस्तेदाद कार एक जैसी हो, मतलब तमाम फैक्टर्स की जो मोबिलिटी है और एफिशिएंसी है वो सेम हो। एक आमिल मुअय्यन और दीगर आमिलीन मुतगय्यर होते हैं, मतलब एक जो फिक्स फैक्टर होता है और बाकी वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इन्हें डिटेल से ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिया है फिक्स फैक्टर, मतलब लैंड मुअय्यन आमिल ज़मीन। फिक्स फैक्टर हमने एज्यूम कर लिया कि ये 20 एकड़ ज़मीन है। फिर वेरिएबल फैक्टर्स हमने लिए, लेबर और कैपिटल हमारे पास वेरिएबल फैक्टर हैं। वेरिएबल फैक्टर मतलब जो तब्दील हो सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमने ली 10, 25, 42, 30, 56, 67, 75, 80 और 78। एवरेज प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो इधर हमारे पास 10 है, 10 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? 10। इसी तरह जब हम 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 12.5। इसी तरह हम तमाम टोटल प्रोडक्ट को ये वेरिएबल फैक्टर्स पर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी, जो कि 10, 12.5, 14, 14, 13.4, 12.5, 11.4, 10 और 8.6 है। अब लास्ट कॉलम देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? कुल पैदावार। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मुख्ततम पैदावार का मतलब है कुल पैदावार में तब्दीली। अब पहली कुल पैदावार क्या है? 10, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 है। अब देखें दूसरी पैदावार हमारे पास क्या है? 25। 25 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 15। तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगी 15। इसी तरह जब 42 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 56 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 67 में से 56 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह जब हम टोटल प्रोडक्ट में मतलब सेकंड यूनिट में से उसके ऊपर वाला फर्स्ट यूनिट माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आती जाएगी। मतलब हर अगली इकाई में से पिछली इकाई को तफरीक करने से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मुख्ततम पैदावार हासिल होती है। अब इसी तरह हमने लास्ट कॉलम अपना बना लिया जिसकी वैल्यूज हैं 10, 15, 17, 14, 11, 8, 5, 0 और -2। अब इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। ग्राफ से जाहिर है कि 4th यूनिट तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ती चली जा रही है।
एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें 4th यूनिट तक हमारी ये एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है। 10, 12.5, 14 ये बढ़ रही हैं। 10, 15, 17 ये देखें बढ़ रही है। अब देखें, लिहाजा ये पहला मरहला है और कानूनी तकसीर हासिल का इतलाक हो रहा है, मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का इतलाक हो रहा है। अब देखें, चौथी इकाई से 8वीं इकाई तक मुख्ततम पैदावार गिर रही है। देखें, फोर्थ यूनिट से हमारी 8th यूनिट तक हमारी ये गिर रही है। 14, 11, 8, 5 ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। अब देखें, थर्ड जो स्टेज है वो नेगेटिव हासिल हो रहा है। इस मरहले में कुल पैदावार गिरने लगती है और मुख्ततम पैदावार जो सी है वो नेगेटिव हो जाती है। अब देखें, टोटल प्रोडक्ट तो यहाँ गिरनी शुरू हो गई है ना, यहाँ से देखें ये 80 था और यहाँ से 80 से कम होके 78 चला गया है। तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ा, ये नेगेटिव में चली गई, -2 हो गई। अब डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यूज दी हैं लेबर और कैपिटल की, जबकि वाई एक्सिस पे हमने टोटल प्रोडक्ट ली है। अब देखें, टोटल प्रोडक्ट पे फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी है, टोटल प्रोडक्ट 10 है, 2 पे 25 है, 3 पे 42, 4 पे 56। इसी तरह हम ये वाला ग्राफ, पहला ग्राफ बना लेंगे, ये यूनिट्स वाला टेबल देखकर और वेरिएबल फैक्टर वाला टेबल देखकर और टोटल प्रोडक्ट वाला टेबल देखकर, क्योंकि हमने इस पे वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट लिया है, मतलब कुल पैदावार ली है। अब जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले स्टेज में ये बढ़ रही थी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का अप्लाई हो रहा था। फिर बाद में बी से सी तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का हो रहा है और फिर लास्ट पे वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई है। ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल और दूसरा टोटल प्रोडक्ट को यूज करते हुए टोटल प्रोडक्ट का कर्व था। अब नीचे वाला खत देखें, इस पे हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल ली हैं, जबकि वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ली है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखें, जो हमने ये टेबल बनाया है, इस टेबल की मदद से हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल देखते जाएंगे। 1 यूनिट पे एवरेज प्रोडक्ट कितनी है, 10, सेकेंड यूनिट पे एवरेज प्रोडक्ट कितनी है, 12.5, और हम यहाँ डॉट्स लगाते जाएंगे और इस तरह हम अपना एवरेज प्रोडक्ट का जो है वो खत बना लेंगे। इसी तरह 3 पर एवरेज प्रोडक्ट 14 है, 4 पर भी 14 है और 5 पर एवरेज प्रोडक्ट 13.4 है, 6 पर 12.5 है, 7 पर 11.4 है और 8 पे 10 है और 9 पर 8.6 है। अब ये जो हमने सारे डॉट्स लगाए हैं, इन सब डॉट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का खाता आ जाएगा। इसी तरह हम यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल को देखकर मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाएंगे। अब देखें, 1 यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 10, 2 यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू 15 है। इसी तरह हम इन सब डॉट्स को मिला के मार्जिनल प्रोडक्ट का खत बना लेंगे। अब देखें, एवरेज प्रोडक्ट का खत ऊपर है और मार्जिनल प्रोडक्ट का खत उससे नीचे है। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।